दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जोड़ों से कट-कट की आवाज के साथ दर्द होना, जोड़ों में लचक पड़ना, बॉडी पेन, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में मांसपेशियों में होने वाले दर्द, ऐंठन से छुटकारा पा सकते हो। कैसे आप घरेलू उपाय के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय शेयर करने जा रहा हूं। ये उपाय हमारी दादी नानियों द्वारा आजमाया हुआ तरीका है, जिसके इस्तेमाल से आप जोड़ों के दर्द, कमर व कंधों में दर्द, बैक पेन, कटकट की आवाज, कैल्शियम की कमी से कुछ ही समय में छुटकारा पा सकते हैं और एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सिर्फ मेरे बताए गए तरीके से आपको डाइट में शामिल करना है। ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 20 साल से लेकर 70 से 80 साल के बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है। तो आप किसी भी एज के हो, आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इस घरेलू इलाज में सबसे पहली जो चीज आपको लेनी है वो है दोस्तों कलौंजी। ये इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर हमारे घरों में कलौंजी का इस्तेमाल आमतौर पर अचार बनाने में या फिर मुरब्बा बनाने में किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कलौंजी जो है, इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचने के लिए दवा के तौर पर भी आप कर सकते हैं। कलौंजी के इस्तेमाल से आप अपने शरीर की 80 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हो और अपने शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। कलौंजी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी कहा जाता है, बहुत जगह इसे मंगरेला के नाम से भी जानते हैं। इसके फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो यह उम्र को लंबी करता है। कलौंजी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सूजन, गठिया, अर्थराइटिस का इलाज करती है। इसके अलावा कलौंजी के सेवन से आप शुगर, डायबिटीज से बचे रह सकते हो, दिल की बीमारी से बच सकते हैं और मोटापे से भी बच सकते हैं। कलौंजी में कुछ इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचा कर रखते हैं। कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता हो, वह लोग अगर हर रोज कलौंजी लगातार 3 महीने तक खाएंगे तो ऐसा करने से उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा और यहाँ पर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी सारी समस्याएं आ सकती हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके अलावा कलौंजी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, चेहरे की झुर्रियों को हटाती है, यह एंटी एजिंग का काम करती है, बढ़ती उम्र के असर को कम करती है। साथ ही इसके सेवन से स्किन पे चमक आती है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं ना, तो आप खुद को हमेशा जवां महसूस करोगे, 40 की उम्र में भी 25-30 के दिखोगे। इसके साथ ही कलौंजी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करती है। ये बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। इससे बाल घने मजबूत बनते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, इससे बालों का झड़ना तुरंत रुक जाएगा। इसके अलावा कलौंजी के सेवन से कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीज है सफेद तिल। इसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी कहते हैं। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं। इसके अलावा तिल में डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड भी होते हैं, जो हड्डियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है, जोड़ों व घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तिल का सेवन उन बच्चों को भी करना चाहिए जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही हो। छोटे बच्चों को भी तिल खिला सकते हो, उनकी हाइट अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा तिल जो है वात को बैलेंस करती है। अगले फायदे की बात की जाए तो अगर बॉडी में आपकी कैल्शियम की कमी है तो तिल से अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। मात्र 10 ग्राम तिल में 100 mg तक कैल्शियम होता है, इसलिए तिल को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन आप इसे सही तरीके से खाओगे, सही मात्रा में खाओगे तो ही इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। हम वीडियो के अंत में जानेंगे खाने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर हम आखिरी चीज जो लेने वाले हैं वो है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अलसी के अंदर भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। यह आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके घर में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, खास करके पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी हो रही हो, तो ऐसे में अलसी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अलसी के इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। ये माइंड को एक्टिव रखता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी स्किन को लंबे समय तक जवां बनाए रखता है। अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पाता है, यानी कि बुढ़ापे में भी वे लोग दौड़ लगा सकते हैं। इसलिए आपकी उम्र कितनी भी हो, आज से अलसी का सेवन शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। आप रोजाना तिल,
अलसी और कलौंजी का सेवन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द नहीं होगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और साथ में आपको बहुत से फायदे भी मिलेंगे। चलिए जानते हैं इन तीनों चीजों को कैसे और कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले जानते हैं कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कांच का गिलास लिया हुआ है। इस गिलास में हम आधा चम्मच के बराबर कलौंजी के दाने ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ टी स्पून कलौंजी को इसमें ऐड करना है। यहाँ पर मैं टी स्पून का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कलौंजी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस गिलास में हम पानी भर देंगे और रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापे से परेशान है, जोड़ों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, काफी समय से परेशान है, अर्थराइटिस है, गठिया है या फिर कमर में दर्द है, शुगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा, कलौंजी के बीजों को पानी के साथ ही गर्म कर लीजिएगा, यानी चाय की तरह आपको बना लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट उबाल लेना है और इसमें मिठास के लिए ऐड कर देना है गुड़। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर बगैर गुड़ का बनाएगा। और इस चाय को छानकर आपको सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद पीना है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का रेमेडी है। कलौंजी का इस्तेमाल आप लगातार कम से कम 20 से 25 दिनों तक जरूर कीजिएगा और लगातार कीजिएगा, तो ही आपके इसके फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह से छानकर कलौंजी की चाय को पीते हैं ना, तो यह शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बेहतर करती है। हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम इससे दूर होती है। जिन्हें हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसमें यह फायदा करती है। इसके अलावा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फिर शरीर में यूरिक एसिड क्यों ना बढ़ा हुआ हो, इस चाय के पीने से आपके शरीर में ये कंट्रोल में आ जाती है। चलिए अब जानते हैं तिल और अलसी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों तिल को हम किसी भी पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए। कभी भी आपको कच्चा तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको हल्का रोस्ट करके ही यानी भून कर इसका सेवन करना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से लो फ्लेम पर तिल को 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच में भून लेना है। इसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेना है। इसी तरह अलसी को भी आप भून लीजिए, इसे भी लगभग 1 से 2 मिनट तक भून लीजिएगा। अलसी से चटचट की आवाज आने लगे तब तक इसे भूनिए। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही बीज यानी अलसी और तिल जलना नहीं चाहिए। आप इन दोनों बीजों को एक साथ ले सकते हैं। आपको इन्हें पानी के साथ लेना है, दूध के साथ किन्हें लेना है, शहद के साथ किन्हें लेना है, गुड़ के साथ किन्हें लेना है या फिर मिश्री के साथ किन्हें लेना है, ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से इन्हें खाएंगे ना, तो इसके आपके पूरे फायदे मिलेंगे, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है। एक बात समझिए, ये दोनों ही ताकतवर बीज की तासीर गर्म है। अगर आपके बॉडी का नेचर पित्त है, गर्म नेचर का है, तो आप इसे ऐसे नहीं खा सकते। आपको इनकी तासीर को नॉर्मल करना होगा या फिर किसी ऐसी चीज के साथ लेना होगा जो पित्त को बैलेंस करता हो, जिससे आपके बॉडी में पित्त यानी गर्मी ना बढ़े। तो आप इस ठंड के मौसम में थोड़े से मिश्री के साथ अलसी और तिल के बीजों को खा सकते हो। मिश्री पेट को ठंडा रखती है और मिश्री के साथ लेंगे ना तो पित्त नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको 1 टीस्पून भुना हुआ अलसी लेना है, 1 टीस्पून तिल लेना है और इन बीजों को थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। इसके अलावा वात बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इन्हें ऐसे ही फाके लेकर चबाकर खा सकते हैं या फिर थोड़े से गुड़ के साथ खा सकते हैं। गुड़ के साथ लेने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप चाहें तो इन बीजों को दूध के साथ भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इन बीजों को खा लीजिएगा और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिएगा। अगर किसी को खांसी है, सर्दी बुखार है, कफ की समस्या हमेशा रहती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, तो आप इन्हें शहद या फिर गुड़ के साथ लेना फायदेमंद रहेगा। 1 चम्मच शहद के साथ इन्हें मिक्स करें और खा लें। इसे खाने के बाद आपको 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं, बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, आप चाहें तो जब भी आटा गूंथते हो रोटी बनाने के लिए, तो 1-1 चम्मच इन बीजों को कूटकर आटे में डाल देना है और इसकी बनी रोटियों को खाना है। इस तरह आटे में डालकर रोटी बनाकर वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर पित्त प्रकृति वाले ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको साथ में ठंडी तासीर वाली चीजें खानी है। तो आप इसकी बनी रोटी को दही या फिर छाछ के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।